नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेट जानते हैं आप लोग, मैग्नेट मीन्स अट्रैक्टिव है ना। कुछ सब्सटेंस हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे अट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, तो एवरी सब्सटेंस हम जब पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, एवरी सब्सटेंस हैज़ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जितने भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइज इन द एलिमेंट्स। ठीक है, और किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक है, लाइज इन द ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। जो अब एवरी इलेक्ट्रॉन is behaves like a tiny magnet. Its magnetic moment originate from two type of moments. ठीक है, पहला होता है its orbital, its orbital motion around the nucleus, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है दो तरह से मोमेंट करते हैं। किस तरह से? पहला क्या है, न्यूक्लियस के राउंड, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, मोमेंट हो रही है। और दूसरी होती है अपने ही एक्सिस पर, इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर भी ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ स्पिन करते हुए, ठीक है, यानी कि जैसे अर्थ का है रिवॉल्यूशनरी भी मोमेंट है, और दूसरा है उसमें एक्सिस पर भी ये स्पिन करती है। उसी तरह से ये है, इसमें है इलेक्ट्रॉन्स में भी ऑर्बिटल मोमेंट भी है, मोशन उसमें होती है, और अपने एक्सिस पर भी। इलेक्ट्रॉन्स being a change particles and undergoing these motion can be considered as a small loop of current which possess a magnetic moment. Thus each electron has a, ये दो बातें याद रखना है, ठीक है, दोनों तरह की एक्सिस। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ परमानेंट स्पिन एंड द ऑर्बिटर एंड एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विद इट। ठीक है, इसके बाद है जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो बहुत स्मॉल होता है, और जिसकी कि जिसे बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, और इसकी वैल्यू ये है इसकी 9.27 × 10⁻24 मीटर स्क्वायर। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये इनको हम 5 तरह के मैग्नेट कैटेगरी में कर सकते हैं। परमानेंट, पैरामैग्नेटिक, फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो सब्सटेंस हैं ये वीकली, बहुत थोड़ा कम फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, इनके जो सब्सटेंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होती है, हाँ, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो एक सेम डायरेक्शन में ही होता है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म, ये अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें शो नहीं होगी। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों होती है इनके अंदर पैरामैग्नेटिज्म? इनमें एक या अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है, होता है। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसकी वो पोजीशन जो है वो वीकली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। इस वजह से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे O2 Cu+2 Fe+3 Cr+3, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाईमैग्नेटिज्म।
डाईमैग्नेटिज्म सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड, ध्यान देना है यहाँ पर, ये पैरामैग्नेटिज्म वाले क्या थे, वो वीकली अट्रैक्ट होते थे मैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पर ये दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल है इसके H2O, NaCl, C6H6 बेंजीन are some example of such substance. They are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction. ठीक है, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो सेम डायरेक्शन में थे, हमने पैरामैग्नेटिज्म में पढ़ा था। और डाईमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंस इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसमें क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, पेयर में है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो पेयरिंग है और उसकी वजह से क्या होता है, ये अपने मैग्नेटिक मोमेंट को ख़त्म कर देते हैं और इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अ फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, gadolinium, chromium oxide are attracted by very strong by a magnetic field. सच सब्सटेंस ये बहुत स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। सब सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस दीज सब्सटेंस बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। इनको हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, किस वजह से कि इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए स्मॉल रीजन। इसमें क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म में कि जो मेटल के आयंस हैं वो अपने आप को एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। दे आर सब्सटेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ए स्मॉल रीजन, एक छोटी छोटी जगहों पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और उनको बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है। और जो एक प्रत्येक ईच डोमेन्स बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, और जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो आयंस इकट्ठे हुए हैं ये डोमेन्स बना लिया है और ये बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, जो अनमैग्नेटाइज पीस है यानी कि जिसमें कभी हमने मैग्नेटाइज नहीं किया है, जिसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें क्या होता है इन अनमैग्नेटाइज पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो डोमेन्स होते हैं आर रैंडमली ओरिएंटेड, ये बिखरे हुए रहते हैं इधर उधर, ठीक है। और इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसल्ड रहती है, उस समय वे उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं रहती है, जबकि डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंट नहीं हैं, वो बिखरे हुए हैं, एक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है उस समय। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जितने भी डोमेन्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर में ही अरेंज हो जाते हैं। 13.A स्ट्रक्चर, इसका भी हम देखेंगे। एंड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये उस समय भी परसिस्ट रहती है, उस समय भी रहती है, ख़त्म नहीं होती है जब अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम द परमानेंट मैग्नेट, और इस तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो क्या परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। यहाँ देखो जो ये जो डोमेन्स हैं ये सभी ए वाले इसमें ये सब की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये इस जब जैसे ही हम सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो ये सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ सेकेंड वाले में देखो एंटी, एक ऊपर है एक का नीचे है, एक का मुँह ऊपर है एक का ये, यानी कि ये एंटी डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं। तो ये है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बी वाला। तो सब्सटेंस लाइक एमएनओ शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल्ड आउट ईच अदर मैग्नेटिक प्रॉपर मोमेंट्स।
और जब ये एक उनकी डायरेक्शन अलग है तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से ये ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है फेरी मैग्नेट। फेरो नहीं है, या FERRI, फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व when the magnetic moment of the domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel directions in unequal numbers। देखिए यहाँ पर देखिए, दो डोमेन्स डायरेक्शन ऊपर है, एक के नीचे है, दो के ऊपर है, यानी कि डोमेन्स हैं अरेंज हैं, इनके जो अलाइंड हैं वो पैरेलल हैं, या तो पैरेलल की डायरेक्शन एक साइड में है या नीचे हैं, अलग दूसरी साइड से हैं। तो इस समय क्या है, ये दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, यहाँ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ अलाइन की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स, दे आर वीक अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंटी डायरेक्शन होने की वजह से ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम फोर्स के द्वारा ये अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक Fe3O4 मैग्नेटिक एंड फर्टाइज लाइक MgFe2O4 एंड ZnFe2O4 इनके एग्जाम्पल्स हैं जो फेरी मैग्नेटिज्म के हैं। दिस सब्सटेंस आल्सो लॉस, ये सब्सटेंस भी अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है। जब ये हीट होंगे, इनको गर्म करें या इनको टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होता है कि इनकी जो डोमेन्स हैं ये एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो फेरोमैग्नेटिक ये भी हो गया। अब जो मुझे लगता है आपका लेसन ख़त्म हो गया है, आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज़ करें और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें करने की कोशिश करें।